हेलो दोस्तों, स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा एंड दिस इज अ वीडियो जहां पर हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द डोमेन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। हम सभी जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी के प्रीलिम्स में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये वो ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो ज्यादातर कैंडिडेट्स या तो सॉल्व नहीं कर पाते या फिर अगर सॉल्व करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है जिसकी वजह से दे अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अगर इस कंपोनेंट को आप एस करना चाहते हैं, इसके ऊपर अच्छी ग्रिप बनाकर रखना चाहते हैं, तो करंट ट्रेंड्स के ऊपर आपको एक मजबूत पकड़ बनाकर रखनी पड़ेगी जिसकी मदद से आप इस कंपोनेंट पर एक कमांड हासिल कर सकते हैं। इसी के चलते हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो बीते हुए महीने यानी कि अगस्त 2024 में 4 कुल मिलाकर ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए, और बिल्कुल टू दी पॉइंट तरीके से मैं आपके साथ इन मुद्दों को डिस्कस करते हुए कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा। राइट, सो ये 4 मुद्दे हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। तिरुपुर तमिलनाडु में एक जगह है जहां पर एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस के ऊपर काम चल रहा है बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वी विल अंडरस्टैंड कि क्या काम चल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी स्टेटस श्रीनगर को दिया गया है। गोतीपुआ डांस न्यूज में रहा है एंड नांगरनी स्पर्धा ये भी न्यूज में हमें देखा जा सकता है। ठीक है, ये एक स्पोर्ट है, एनिमल स्पोर्ट है, इसे भी न्यूज में देखा गया था। तो ये क्या चीज है, कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, वी विल अंडरस्टैंड दैट। इन पीडीएफ्स को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्टेड रहें। माय टेलीग्राम चैनल इज CS लाइव ग्रुप hello.chandan sharma। यहां पर आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग मेरे साथ कम्युनिकेट भी करना चाहेंगे, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूं, दैट इज 7710678413। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि प्लीज अपना नाम जरूर बताइएगा। जितना प्रिसाइज और टू द पॉइंट आपकी क्वेरी होगी उतना मेरे लिए भी अच्छा है। इट विल बी इजी फॉर मी टू रीड इट क्विकली एंड रिप्लाई। एंड यस, कभी कभी रिप्लाई में थोड़ी देरी भी हो सकती है ड्यू टू द बैक टू बैक क्लासेस दैट आई करंटली एम एंगेज्ड इन। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट पहले मुद्दे को डिस्कस करते हैं, जहां पर तिरुपुर में हमें पता लग रहा है कि देयर इज अ टेंपल कॉल्ड एज थलीश्वरा टेंपल। थलीश्वरा टेंपल में हमें एक एंशियंट डाइटी भी दिखती है। ये टेंपल जो है, जब भी टेंपल से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है ना, तो किस डाइटी को वो डेडिकेटेड है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये टेंपल इज डेडिकेटेड टू अय्यनार। ठीक है, अय्यनार एक लोकल फोक डाइटी है। ठीक है, फोक डाइटी है, तो उनको ये टेंपल डेडिकेटेड है। एंड इसी के साथ साथ लॉर्ड शिवा को भी ये टेंपल डेडिकेटेड है, क्योंकि नंदी बुल इनको भी इस टेंपल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब ये टेंपल में ऐसा चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टेंपल इज कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक एपिग्राफिस्ट्स की टीम यहां पर आती है। एपिग्राफी क्या होता है, द साइंस ऑफ स्टडिंग द पिलर्ड इंस्क्रिप्शन या साइंस ऑफ स्टडिंग द इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, इट इज कॉल्ड एज एपिग्राफी। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। मैंने पहले भी एक लेक्चर लिया था जहां पर बच्चों को न्यूमिस्मैटिक्स और एपिग्राफी में कंफ्यूजन हो रही थी। न्यूमिस्मैटिक्स इज स्टडी ऑफ कॉइन्स, एपिग्राफी इज स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम यहां पर आएगी और एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेगी जहां पर काफी सारी स्टोन इंस्क्रिप्शन जो इस मंदिर में मौजूद हैं उनकी कॉपीज तैयार की जाएंगी, ताकि वो डाटा, वो इंस्क्रिप्शंस में लिखी गई स्क्रिप्ट्स वो हमारे पास प्रिजर्व्ड रहें। ठीक है, तो ये सब कुछ तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जो कि तमिलनाडु में मौजूद है। ज्यादातर स्क्रिप्ट्स जो हैं वो तमिल में लिखी गई हैं, कुछ स्क्रिप्ट संस्कृत में भी मौजूद हैं यहाँ पर। एंड इधर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी हमें देखने को मिलती है, और एक और स्क्रिप्ट है विच इज कॉल्ड एज वट्टेरुतु स्क्रिप्ट। ठीक है, वट्टेरुतु स्क्रिप्ट जो है ये अराउंड 5th सेंचुरी एडी से लेकर, ठीक है, 8th सेंचुरी एडी के बीच में तमिलनाडु में यूज की जाती थी। ठीक है, यहां पर इसका प्रचलन काफी ज्यादा हुआ करता था। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एपिग्राफिस्ट इंस्क्रिप्शंस की कॉपीज बनाएंगे, इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टैम्पेज मेथड। ठीक है, स्टैम्पेज मेथड के जरिए ये कैरेक्टर्स जो इन इंस्क्रिप्शंस में हमें मिलते हैं और जो सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं उनको कॉपी करेंगे। राइट, एंड इसको बेसिकली प्रिजर्व करके फिर आगे रखा जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी कुछ इसके फैक्ट्स देख लेते हैं थर्ड आई एंगल के कॉन्टेक्स्ट से। तो यहां पर ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये जानते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करती है। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करते हुए इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या है कि इसको कल्चरल हेरिटेज साइट्स की, जो हमारे देश की धरोहर है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। इसे 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा बनाया गया था ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री एज यू कैन गेस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ही है। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या हैं, सबसे पहले मेंटेनेंस आता है, किस चीज की, हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स की मेंटेनेंस करवाते हैं ASI से, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की
इसकी भी मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ रेगुलेशंस भी चलती हैं बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सभी आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज की एज पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1958 रेगुलेशंस भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। तो यहां से मेरे ख्याल से आप बहुत सेफली कह सकते हैं दैट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि जिस एक्ट से, जिस पार्लियामेंट के एक्ट से इसको पावर्स मिलती हैं, वो एक्ट भी आपको यहां पर दे रखा है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने वट्टीरुथु स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, जो यहां पर थलीश्वरा टेम्पल में हमें देखने को मिल रही है, जिसकी कॉपीज बेसिकली एएसआई बना रही है। अब इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया गया था, डिसाइफर करने के बाद ही हम तमिलनाडु की हिस्ट्री को समझ पाए। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये डिसाइफर किसने किया था। वॉज इट अलेक्जेंडर कनिंगम या जेम्स प्रिंसेप, और वॉज इट दयाराम सानी, या फिर प्रोफेसर वाई सुब्बरायलु थे। ठीक है, तो इसका आंसर बताने से पहले दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि टीम स्टडी आईक्यू यूपीएससी आईएएस 2025 के लिए एक बहुत जबरदस्त बैच निकाल रही है, लॉन्च कर रही है, विच इज कॉल्ड एज प्रतिज्ञा प्लस बैच। इस बैच की क्लासेस दोस्तों 10 सितंबर से स्टार्ट होंगी एंड इट इज गोइंग टू बी एन इवनिंग बैच। ये इवनिंग बैच के अंदर आपकी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक एंड टू एंड प्रिपरेशन की जाएगी एंड 2 ऑफ योर अटेम्प्ट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। खुदा ना खास्ता अगर पहले अटेम्प्ट में कोई दिक्कत आती है तो आपका 2026 का अटेम्प्ट भी इस बैच में कवर्ड रहेगा, क्योंकि इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 1.5 साल की नहीं बल्कि 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी है। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि 2.5 साल के पास आपके पास एक कोर्स रहेगा, तो 2.5 साल तक इस कोर्स के जितने फीचर्स हैं, चाहे वो 1-to-1 मेंटरशिप हो, डेली मेंस आंसर राइटिंग हो, लाइव क्लासेस का एक्सेस हो, वो आपके पास 2.5 साल के लिए रहेगा। राइट, तो इस बैच की खास बात दोस्तों 2 हैं एक्चुअली। एक तो ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है। प्रतिज्ञा का मतलब कि ये एक स्कॉलरशिप बैच है जहां पर प्रीलिम्स क्लियर करने पर आपको फुल फी रिफंड मिल जाता है। तो अगर आप 2025 का प्रीलिम्स या फिर 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको फुल फी रिफंड कर दी जाएगी। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको फ्री मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दिया जाता है, जहां पर दिल्ली में हमारे साथ, हमारे क्लोज कांटेक्ट में रहकर आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं एंड जो भी आपका यहाँ रहने का, खाने पीने का, बोर्डिंग लॉजिंग और लाइब्रेरी फैसिलिटीज का खर्चा रहता है वो आपको नहीं, टीम स्टडी आईक्यू उसको बेयर करती है। तो ये भी एक एडिशनल एडवांटेज है इस बैच की। ठीक है, इसी के साथ साथ एक सबसे जबरदस्त चीज, इस बैच में हर हफ्ते 11,000 रुपए जीतने का आपके पास मौका है। देखो 10 सितंबर को ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है और 15 सितंबर को आपका एक पहला वीकली टेस्ट यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 सितंबर से लेकर 18 मई ऑफ 2025 यानी कि आपके 2025 के प्रीलिम से एक हफ्ते पहले तक आपके पास 37 सेक्शनल टेस्ट देने का मौका है। ठीक है, 37 सेक्शनल टेस्ट बेसिकली आप दे सकते हैं वीकली, 37 जितने भी बनते हैं, और हर एक सेक्शनल टेस्ट में जो भी बच्चा रैंक 1 लेके आएगा वो 11,000 रुपीज जीतेगा कैश। ठीक है, कैश का मतलब हम यूपीआई या नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करेंगे। ऑफ कोर्स हम डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पर चल रही है तो ऑब्वियसली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई वाउचर मिलेगा ना, पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आपने इस बैच में एनरोलमेंट की तो CS लाइव कोड यूज करके वैसे ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है इस बैच को यूज करके। ठीक है, इस बैच को यूज करके, इस कोड को यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, विच इज लाइक 24,000 रुपीज ऊपर से। ठीक है, ऊपर से और क्या चीज हो रही है यहां पर, आपको सिर्फ 2 टेस्ट में लगभग जीतना है और 22,000 रुपए आपके हो जाएंगे। तो आपने रिकवर कर लिया पूरा पैसा और प्री क्लियर कर दिया तो वो भी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एनरोल जो करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बारे में फर्दर कोई जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे यहां मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज हियर। ठीक है, तो आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेरीज। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी स्टेटस श्रीनगर को दिया गया। ठीक है, तो एक नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, इसको WCC भी कहा जाता है। अच्छा, आंसर तो बता दूं, प्रोफेसर वाई सुब्बरायलु, ठीक है, इन्होंने वट्टे ऋतु स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया था। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रमोट और प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग दुनिया के अलग अलग सिटीज को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग देती है। ठीक है, इससे इन सिटीज की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट, इन टर्म्स ऑफ बोथ इन्वेस्टमेंट एंड द वे गवर्नमेंट परसीव्स दी सिटीज, राइट। और इंटरनेशनल पोडियम में इन सिटीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग से शोकेस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि श्रीनगर में पेपर मशे
ठीक है। पेपर मेशे क्या होता है कि पेन स्टैंड्स की तरह ये एक हैंडीक्राफ्ट होता है, अदरवाइज इसके बारे में शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जब वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने इसको ये टैग दिया तो श्रीनगर के प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में फिर जाने लग पड़ते हैं, बिकॉज एवरीवन वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि श्रीनगर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको ये टैग मिला है, और उसके प्रोडक्ट्स फिर लोग पसंद करेंगे। ठीक है। वॉलनट वुड कार्विंग्स, कारपेट्स, सोजनी, एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना, कानी शॉल्स, ये सारी चीजें हैं जिसके चलते श्रीनगर को ये टैग मिला है। 1964 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया था और इसके हेडक्वार्टर्स कुवैत में है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल का वो यही है कि ग्लोबली क्राफ्ट्स को ये प्रमोट करे, और जो क्राफ्ट्स पीपल हैं जो बहुत मेहनत करके ये चीजें बनाते हैं, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जा सके। ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया दे आर नॉट डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। इज इट ममलापुरम, मैसूर, श्रीनगर और ग्वालियर? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है ग्वालियर। ग्वालियर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है। ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। इसकी जगह उल्टा कौन सा है? जयपुर है। राइट। सो देयर आर 4 cities that are included in this particular network. It's ममलापुरम, मैसूर, श्रीनगर एंड जयपुर। राइट। श्रीनगर जो है उसको सबसे लेटेस्ट ये टैग मिला है। अगली न्यूज पे चलते हैं, गोतीपुआ डांस के बारे में पढ़ते हैं। गोतीपुआ डांस ओडिशा का ट्रेडिशनल डांस है और ये डिक्लाइन पे है क्योंकि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ये डांस लड़कों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, हु एज यू कैन सी इन द इमेज आर ड्रेस्ड अप लाइक विमेन। एंड इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो देखो, ओडिसी डांस से इसके कुछ, ठीक है, बेसिकली जो ओडिसी डांस है ना, जो लड़कियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, वो इसी डांस से एक्चुअली इवॉल्व हो रखा है। और इसके ओरिजिन की बात करें तो ये भोई राजा जो रामचंद्र देव द फर्स्ट थे, 1568 ऑनवर्ड्स इनका राज रहा था एंड इट वेंट अप टिल अप्रोक्सीमेटली 1607। राइट। 16th सेंचुरी में इनका राज चलता था ओडिशा में, और भोई डायनेस्टी को ये बिलोंग करते थे। तो उन्हीं के टाइम पर क्या हुआ कि देवदासी और महारी, ठीक है, ये टेम्पल डांसर्स हुआ करती थी। ठीक है। ये बेसिकली लॉर्ड जगन्नाथ को डिवोटेड थी, एंड टेम्पल्स में फेस्टिवल्स और गैदरिंग्स के समय पर दे यूज्ड टू परफॉर्म डांस। जब इनका डिक्लाइन हुआ तो राजा साहब ने कहा कि अगर डांस परफॉर्मेंस लड़कियों द्वारा नहीं की जा सकती तो लड़कों को ड्रेसअप कर दो लड़कियों की तरह एंड उनसे डांस परफॉर्म करवा लो, प्रथा चलती रहनी चाहिए। ठीक है। तो बॉय डांसर्स यहाँ पर दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, और उन्होंने इस ट्रेडिशन को आगे फर्दर काफी देर तक कैरी ऑन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। इसमें सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है। ठीक है। बॉयज को ट्रेनिंग की दी जाती है सिंगिंग में, डांसिंग में, योगा में, इवन एक्रोबैटिक्स में भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इन गुरुकुल्स विच आर ऑल्सो नोन एज अखाड़ास। ठीक है। वहां पर इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उनको गर्ल्स की तरह ड्रेस किया जाता है, और बॉयज की एज लिमिट है 5 साल से छोटा लड़का नहीं आ सकता यहाँ पे, और 16 साल से बड़ा लड़का वो ये डांस परफॉर्म नहीं कर सकता। जो क्वेश्चन है उसको जरा देखते हैं कौन ये सॉल्व कर पाएगा। आइडेंटिफाई कीजिए करेक्ट स्टेटमेंट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोतीपुआ डांस इट इज परफॉर्म्ड सोनली बाय मेल्स। सिर्फ लड़के ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। ठीक है। दिस इज ट्रू। आज की डेट में गोतीपुआ डांस जो है, राइट, इसका ओरिजिन ही ऐसे था कि महारीज एंड देवदासी जो थी उनका डिक्लाइन की वजह से ये अस्तित्व में आया। इट इन्वॉल्व्स अ फेमिनिस्ट डांस मूव्स, ये भी ट्रू है। ठीक है। देखने में लग सकता है कि इन दोनों में से शायद कोई एक ठीक होगी, बट दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया जाता है तो मूवमेंट्स भी इनकी थोड़ी सी लड़कियों की तरह रहती हैं, फेमिनिस्ट मूव्स इसमें होती हैं। ओरिजिन जो है इस डांस की दे कैन बी ट्रेस बैक टू 16th सेंचुरी रूल ऑफ भोई राजा रामचंद्र देव। ठीक है। दिस इज अगेन ट्रू। राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहां पर बन जाता है। नांगरनी स्पर्धा, ये भी न्यूज में चल रहा था। ये बहुत पुराना एक बैल की रेस को कहा जाता है, ऑक्शन रेस। ठीक है। बैल की जो रेस होती है उसको ऑक्शन कहा जाता है, तो ऑक्शन रेस के साथ ये एसोसिएटेड है। रत्नागिरी ऑफ महाराष्ट्र का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, और रेनी सीजन्स में इसको खेला जाता है। मेरे पीछे जो इमेज आपको दिख रही होगी, आप उसमें ये 2 बैल देख सकते हैं, और यहाँ पर एक अंकल जी भी दिख रहे हैं। अंकल नहीं, लड़का है ये एक्चुअली। ठीक है। जो इनको पकड़ के रेस कर रहा है, और रेनी सीजन के बाद सॉइल काफी गीली सी हो गई है, मड बन चुकी है, और इसमें ऐसे घसीटते हुए जा रहा है। ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ एन ऑक्शन रेस। ठीक है। एनिमल स्पोर्ट है ये। राइट। सो ये थे दोस्तों मेजर मुद्दे, मेजर डेवलपमेंट्स एसोसिएटेड विद द करंट अफेयर्स फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2024। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़कर समझकर आपको कुछ चीजों की वैल्यूएशन हुई है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये समझ में आया कि चीजें एग्जाम में कैसे पूछी जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा। डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। एंड कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है, इट्स CS Live। CS Live पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये गुरु कृपा सेल जो है ये सिर्फ 1 दिन के लिए सेल रहेगी। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा टू एनरोल टुडे इटसेल्फ
एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन। और हाँ, 2025 के लिए देखो दोस्तों, सितंबर से लेट करोगे तो मैं साफ बता रहा हूँ पेपर नहीं होने वाला, ठीक है। यू मे एज वेल either shift your target year to 2026 or you may as well drop the preparation altogether अगर इंटरेस्ट नहीं बन रहा। और उसमें कुछ बुरा नहीं है यार, सब लोग यूपीएससी नहीं करते जिंदगी में, क्या पता आप किसी और काम के लिए अच्छे बने हो, इस पे ईगो पे नहीं लेना, ठीक है। लेकिन अगर करना है तो भाई मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सितंबर से डिले प्लीज मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है आगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल द endeavors that you undertake in your life. See you soon. Thank you so much.